ये राज्य का बहुत सबसे महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय, जो मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से रखा है। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड सरकार के द्वारा की गई घोषणा को लागू करते हुए राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 व कोल बेरिंग एक्ट 1957 के स्थान पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 व नियमावली को अविलंब लागू करते हुए 2013 के पश्चात खनन कार्य कर रहे कंपनियों के द्वारा 2013 अधिनियम व नियमावली के तहत ही विस्थापितों को लाभ सरकार प्रदान करे और विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य विस्थापन आयोग का गठन अविलंब करे। चलिए माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अंबा प्रसाद जी का जो सवाल है इस पर सरकार गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी घोषणा किया और विगत 8/7/2024 को जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने आदेश दिया और इस पर जो है ना प्रक्रियाधीन है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई ली जाए। इस पर जो है ना सरकार का जो प्रधान सचिव है कैबिनेट, उनके द्वारा भी ये चिट्ठी निर्गत की जा चुकी है। इसलिए अंबा प्रसाद जी को मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस सवाल को उठाया और सरकार गंभीर है। आने वाला दिन में इसकी प्रक्रियाधीन है, राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करेगी सरकार। वापस ले लीजिए महोदय, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए, विपक्ष चिल्लाते रहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज विस्थापितों का अगर सबसे बड़ा कोई गुनहगार है अध्यक्ष महोदय तो विपक्ष है, जो अपने समय में जब भी इनको बार बार जनता ने मौका दिया तो सिर्फ लोगों को विस्थापित कैसे किया जाए यहाँ से बस उसमें लगे रहे। इनका बस चले तो पूरे झारखंड को विस्थापित कर दे अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, चलिए वापस लीजिए, हो गया वापस। चलिए अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कंपनी हमारे क्षेत्र में काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का देन है, ये लोग पूरा कंपनी राज लाना चाहते हैं। हम लोग जल जंगल जमीन का बात करते हैं कि यहाँ पे जल जंगल जमीन इसलिए बात करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को सबसे पहला अधिकार जल जंगल जमीन का मिले, लेकिन इनको जब मौका मिला अध्यक्ष महोदय तो यहाँ पे कंपनी राज लाने का काम किया है। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सरकार को, जो ऐतिहासिक काम करने वाले हैं हमारे गठबंधन की सरकार। और मैं अभी अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेती हूँ। धन्यवाद। श्री उमाशंकर अकेला जी, उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, भानु जी, भानु जी, भानु जी, भानु जी। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैंने लाया है गैर सरकार संकल्प के माध्यम से। आपका जवाब लेकर आ रहा है। बस यह सभा राज्य सरकार से बस अभी प्रस्ताव करती है कि हजारीबाग जिले में गृह रक्षक की बहाली हेतु विज्ञापन संख्या 1/19 के तहत विज्ञापन निकाला गया था। सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी आज तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों के लगभग 118 दिनों तक धरना प्रदर्शन ने किया था। इसके बाद भी राज्य सरकार के आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, परंतु आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सका है। अतः व्यापक लोक हित में अतिशीघ्र हजारीबाग के गृह रक्षक 1300 लोगों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और उनकी बहाली की जाए। ये मेरा माननीय मंत्री, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय है उमाशंकर अकेला जी द्वारा उठाया गया माननीय सदस्य के द्वारा, और सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है अध्यक्ष महोदय। पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन करंट में जो कार्रवाई हुई अध्यक्ष महोदय उसमें खंड 3 में हमने स्पष्ट जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य देखना चाहेंगे कि उक्त के संदर्भ में उपायुक्त हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक दिनांक 220 दिनांक 20/2/2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि हजारीबाग गृह रक्षक 9 नामांकन विज्ञापन संख्या 1 जो 19 में निकाला गया था मामले में अनियमितता के संबंध में लोहसिंगना थाना में कांड संख्या 171/21 दिनांक 13/12/21 को दर्ज है। उक्त कांड की धारा 467, 468, 471, 420, 201, 120B भारतीय दंड विधान की पर्यवेक्षण टिप्पणी के प्रथम दृष्टया जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग के विरुद्ध सत्य पाए जाने का उल्लेख किया गया अध्यक्ष महोदय। इसके आलोक में जो अनुशंसा प्राप्त हुई है
गृह रक्षक नव नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 1/19 को नव नामांकन समिति के द्वारा रद्द कराते हुए नए सिरे से गृह रक्षक नव नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना श्रेयस्कर होगा। तो इस अनुशंसा का अवलोकन में अध्यक्ष महोदय सरकार आगे कार्रवाई करेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि ये विषय बिल्कुल ही समीचीन है और उसके सम्यक जवाब सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय 1300 लोगों की जीवन के बात है अध्यक्ष महोदय, अब 2019 में हो रहा है सर, और आज तक प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ये क्या उम्र का छूट मिलेगा सर? जवाब दे रहा है माननीय मंत्री जी। 1300 लोगों के मामला है अध्यक्ष महोदय। ये सवाल 19 से चलते आ रहा है, अब 24 में खत्म हो रहा है। आप बहाली करवाइए जल्दी, ये मेरा मांग है, तब वापस लेंगे। अध्यक्ष महोदय आश्वस्त करिए। जो विषय आया उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया अध्यक्ष महोदय, और जो नव नामांकन में जो त्रुटि पाई गई थी उसके निराकरण की जांच हुई, उसमें वो विषय गंभीर पाया गया, उसको रद्द करते हुए पुनः कार्रवाई की गई है अध्यक्ष महोदय। अनुशंसा प्राप्त है और उसके आलोक में सरकार कार्रवाई करेगी, इस बात का हम वचन देते हैं। हो गया, अब वचन देंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24 छह साल में नहीं इंसाफ मिला सकते थे। अब क्या उम्मीद करेंगे? आगे आश्वासन मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय आप समाधान के बताइए, समाधान। माननीय मंत्री जी, गैर सरकारी संकल्प है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा आग्रह इतना ही होगा कि भाई सरकार तो उसे करेगी नहीं क्योंकि वो अनियमितता पाई गई है, लेकिन मेरा आग्रह इतना ही होगा कि उसको उम्र सीमा की छूट तो दी जाए। ये जो अकेला जी कह रहे हैं, नव नामांकन का अनुशंसा हुआ अध्यक्ष महोदय, चूंकि उसमें अनियमितता पाया गया तो उसको रद्द कर दिया गया, और उसमें अनुशंसा ये किया गया कि ये नव नामांकन करके ही श्रेष्ठकर होगा, उचित होगा। आप भी तो आप बैठते तो ना ठीक रहता, आप बैठिए नहीं रहा है, आप अपना कुर्सी पर बैठते तब सीधा रहता, आप बैठिए नहीं रहा है, बैठिए सब ठीक हो जाएगा, आप बैठने से ही ठीक हो जाएगा, आप बैठिए तो आप बैठिए। चलिए चलिए अकेला जी, फरवरी 24 में अध्यक्ष महोदय इसका प्रतिवेदन आया, सरकार ने स्वीकार किया कि अनियमितता हुई तो उसमें केस दर्ज हुआ अध्यक्ष महोदय। अब जो अनुशंसा है उसके आलोक में सरकार आगे बढ़ रही है, कार्रवाई होगी उसमें अध्यक्ष महोदय। वचन दे दिए, अब उम्र का छूट दिया जाए, का शांति, उम्र शांति, हाँ विचार करेगी रिलैक्सेशन ऑफ एज, सरकार विचार करेगी। ठीक, क्या विचार करेगी सर? 6 साल में विचार नहीं हुआ, अब विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, 6 साल में विचार नहीं हुआ है कि ये सरकारी नौकरी देने की बात है तो कहीं ना कहीं प्रक्रियागत होगा कार्रवाई अध्यक्ष महोदय। तो 6 सालों में विचार नहीं हुआ, अब क्या करेंगे विचार? हम क्या जवाब देंगे हजारीबाग के? अम्मा प्रसाद को क्या जवाब देंगे? 1300 लोगों के सवाल है अध्यक्ष महोदय, अब विचार होगा। उचित निर्णय लेते हुए उम्र सीमा पर ध्यान रखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। चलिए चलिए उम्र सीमा पर ध्यान रखा जाएगा, बोल दिया मंत्री। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बहाली करवाइए। सरकार को धन्यवाद धन्यवाद है मंत्री जी, अकेला जी धन्यवाद धन्यवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद सदस्य बिरिंची नारायण जी। माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी, आप लोगों के सुरक्षा में ले लिया बिरिंची नारायण जी, बस वापस ले लिया, वापस ले लिया ना। दशरथ गगराय जी, दशरथ गगराय जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरायकेला खरसवां जिला के खरसवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृत नए भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करावें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष लाल नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को हम आश्वस्त करते हैं कि ये मामला वन विभाग से एनओसी का है, क्योंकि वहाँ कुछ पेड़ वगैरह को वहाँ से काटना है, हटाना है, और जल्दी ही उसको हम लोग वन विभाग से लेकर इनका काम चालू करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, अभिस्ताव वापस हो गया। अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करते हैं कि
जो है अपने अविश्वास प्रस्ताव को वापस लें। चलिए। अध्यक्ष महोदय, कि ये योजना स्वीकृत हुई है 1 साल हो गई और 1 साल से अब तक पेड़ कटाई हो रही है। विभाग ने हमें जवाब दिया है, मैं उस जवाब से संतुष्ट हूँ, पर माननीय मंत्री से मैं ये आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा, क्योंकि पेड़ आज भी कटनी है और कल भी कटनी है, इसलिए एक समय सीमा निर्धारण कर दिया जाए, पेड़ कटवा करके काम को जल्दी चालू करवा दिया जाए। मैं इतना ही जवाब मंत्री से सुनना। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 1 माह में हम लोग इनके काम को करवाने का पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। मैं अपना अभिस्ताव को वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी। अभिस्ताव वापस ले लिए, वापस ले लिए। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय सदस्य श्री सरजू